हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 1 रेशनल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है? जितने भी आपके काउंटिंग नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 जितना भी आप आगे काउंट कर सकते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर से इतना चेंज होता है कि होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स में ज़ीरो से नीचे चलते हैं, मतलब ज़ीरो से भी कम नंबर। जो इंटीजर्स हम ये भी कह सकते हैं कि वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन। ओके। तो वो ज़ीरो तब मिडिल में होता है, ज़ीरो के राइट साइड जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, +2 +3, हाँ ऐसे होते हुए आगे। और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड से माइनस के नंबर स्टार्ट होते हैं जिन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, -1 -2 -3। ओके। जस्ट इसी के बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ये जितने भी आपने अभी तक नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनमें और भी हम नंबर ऐड कर देते हैं, जैसे फ्रैक्शन हुआ, डेसिमल हुआ, ये सारे नंबर मिलके किस कैटेगरी में आ जाते हैं? रेशनल नंबर की कैटेगरीज में। ओके। रेशनल नंबर जो होगा हमेशा P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक। P, जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए? एक इंटीजर होने चाहिए, ठीक। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके। लेकिन ये Q की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। ओके। क्यों नहीं हो सकती ये अभी क्लियर कर दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऊपर इंटीजर ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिया हमने 2, और उससे हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर ज़ीरो नहीं आता, आंसर आता है नॉट डिफाइंड, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड ND लिखा होता है कहीं कहीं। ओके। तो ज़ीरो Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि Q अगर ज़ीरो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जो कोई नंबर नहीं होगा, अगर कोई नंबर नहीं होगा तो वो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया है। वो चलिए कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं रेशनल नंबर्स के, ठीक। रेशनल नंबर मान लीजिए 1/2, -1/2, -3/4, हाँ, -5/4। ऐसे करते करते देखिए सारे इंटीजर्स हैं और सब P/Q की फॉर्म में भी हैं। तो ये जिस तरह से भी ये नंबर होंगे, मान लीजिए ये 2 भी है। 2 एक ऐसा है, एक इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है और रेशनल नंबर है, ठीक। मान लीजिए 6.25 है, एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके। प्रॉपर्टीज़ रेशनल नंबर की क्या होती हैं? ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आगे एक्सरसाइजेस में मिलने वाली हैं। आपको ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व भी करना होगा क्वेश्चन, इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ आपके समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझिएगा, वो है क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोज़र अगर छोटे से शब्दों में समझाया जाए क्लोज़र, तो ये कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को जोड़ा जाए या अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को घटाया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो क्या हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा? हाँ, तो इसी की जो है चेक अब हम करेंगे। मान लीजिए हम कोई दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए ले लिया एक 3/4 और एक ले लिया हमने 5/4, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, 3/4 + 5/4 इक्वल, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये 4 ही रहेगा। नेक्स्ट 3 + 5 8, जो कि एक रेशनल नंबर
रेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट ये तो हो गया एडिशन का। चलिए अब ज़रा सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। चलिए इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, इन्हीं दोनों रेशनल नंबर्स को। ठीक है, तो 3/4 में से चलिए अब हम 5/4 को माइनस करते हैं। ठीक है, 3/4 माइनस 5/4। ठीक, तो सेम वही आप लोगों ने फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन को सीखा है। ठीक है, तो नीचे तो 4 ही रहेगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, और 3 में से 5 माइनस होगा। हाँ होता है, अपने इंटीजर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, 3 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा, -2। तो देख सकते हैं कि यहाँ भी एक हमें रेशनल नंबर मिल रहा है। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है। ओके, नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लाई पे भी देख लेते हैं क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं। ठीक है, चलिए कोई दो रेशनल नंबर ले लेते हैं। चलिए जो पहले लिया था वही ले लेते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15 एंड 4 4 16। देखा, यहाँ भी हमें एक रेशनल नंबर मिला, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो होती है। नेक्स्ट है आपका डिवीज़न। डिवीज़न में भी आइए देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि नहीं होती है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, लास्ट है आपका डिवीज़न। चलिए इसमें भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3/4 डिवाइडेड बाई 5/4। ठीक, फ्रैक्शन में आप लोगों ने डिवाइड सीखा हुआ है, तो ये 3/4 डिवाइड मार्क ले लेगा मल्टीप्लाई का, और जैसे ही ये मल्टीप्लाई का मार्क लेगा ये अपनी रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ये पलट जाएंगे, ये 4/5 हो जाएंगे। ठीक, तो इस 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया 3/5, जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर देते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि 0 से अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ डिवीज़न में 0 दे दिया होता, 3/4 को डिवाइड कर दीजिए 0 से, क्योंकि 0 भी एक आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए इसको लिया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आता? इसका आंसर नॉट डिफाइंड आता। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये आपकी डिवीज़न में फॉलो नहीं कर, पूरी तरह से नहीं करती है, आधी करती है आधी नहीं करती है, ये कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कॉम्यूटेटिविटी। ओके, कॉम्यूटेटिविटी मीनिंग समझ लीजिए इस तरह से कहा जाए, अगर किन्हीं दो नंबर्स के हम ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या हमें वही आंसर मिलेगा उनको जोड़ने, घटाने या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे। चलो इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। चलिए पहले एडिशन में चेक कर लेते हैं। कोई दो रेशनल नंबर ले लेते हैं। चलिए ऊपर जो लिया था, चलिए हम उन्हीं को लेके चलते हैं, 3/4 और प्लस 5/4। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 8/4। ठीक, अब इन दोनों के ऑर्डर को चेंज करते हैं, यानी कि 5/4 को पहले लिखते हैं, 3/4 को बाद में, और ऑर्डर चेंज करने पे देखते हैं क्या आंसर हमारा सेम आएगा। तो डिनोमिनेटर सेम है 4 एंड 5 + 3 8, तो दोनों तरफ से जो हमारा आंसर है वो सेम आ रहा है, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी वो एडिशन को फॉलो करती है। ठीक, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में आइए चेक कर लेते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले 3/4 में से 5/4 को माइनस करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो 4, और 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2। चलिए ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, 5/4 माइनस 3/4। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है
तो 4 ही रहेगा, लेकिन 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आएगा। क्या दोनों आंसर सेम आए? नहीं, सेम नहीं है। यहाँ -2/4 आ रहा है, यहाँ 2/4 आ रहा है। तो ये जो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है वो हमारे सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट में हम मल्टीप्लिकेशन को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं दो रेशनल नंबर्स को लेते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/4। ठीक, 3 5 15, 4 4 16। ठीक, चलो ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। 5/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 5 3 15, 4 4 16। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर रही है, यानी हम कह सकते हैं कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी फॉलो होती है। लास्ट आपका डिवीज़न में भी आइए चेक कर लेते हैं। ठीक, 3/4 डिवाइडेड 5/4। 3/4 फ्रैक्शन का रूल लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई, ये 4/5 हो जाएगा। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 3/5। चलिए अब इनके ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। अब कि 5/4 को डिवाइड करते हैं हम 3/4 से। ठीक है, 5/4 मल्टीप्लाई, ये अपनी रेसिप्रोकल फॉर्म है, 4/3। 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 5/3। क्या दोनों आंसर सेम आए? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है वो हमारी डिवीज़न को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है एक साथ। अब क्या एक साथ? चलिए अब हम यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स को लेते हैं। ठीक है, 3 रेशनल नंबर्स मान लीजिए, 2 तो हमारे पास पहले से थे, 3/4, 5/4, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 11/4। ठीक है, ये 3 रेशनल नंबर हैं। तो अब हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे सबसे पहले एडिशन में। चलिए एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए पहले हम 2 को प्लस करेंगे और जो 2 का आंसर आएगा उसको तीसरे में प्लस करके देखेंगे। ठीक है, चलिए 3/4 प्लस 5/4, ये एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और प्लस 11/4, ये अलग कर लेते हैं। इनको प्लस करने का आंसर आया 8/4। ओके, अब इसमें 11/4 को ऐड करेंगे, 11/4 को ऐड करेंगे, आएगा आंसर 19/4। ठीक, अब हम ज़रा इनके ऑर्डर को चेंज करके देखते हैं, क्या हमें 19/4 ही मिलता है। ठीक है, तो अब कि हम 3/4 को ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और 5/4 और 11/4 को प्लस करते हैं। ठीक, 3/4 वैसे ही रहेगा और 5/4 और 11/4 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 16/4। ठीक, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के न्यूमरेटर आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक, तो 16 + 3 = 19/4। तो 19/4 ऑर्डर चेंज करने पे हमें दोनों आंसर सेम मिल रहे हैं। तो ये जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन में फॉलो होती है। ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में भी चलिए एसोसिएटिविटी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वही 3 हम रेशनल नंबर लेते हैं, 3/4, 5/4 और 11/4। ठीक है, चलिए ब्रैकेट में 3/4 माइनस 5/4 और दूसरे बाहर इसको 11/4। ठीक है, चलिए तो 3/4 में से 5/4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2/4। ठीक है, और -11/4 है ये। ठीक,
दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और दोनों सेम मार्क्स के साथ हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों के नंबर तो प्लस हो जाएंगे। 11 + 2 13 आ जाएगा, लेकिन निशान जो है वो माइनस का ही लगेगा। ये रूल हम आपको इंटीजर्स में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। अब कि 3/4 को बाहर रखते हैं माइनस, और 5/4 में से 11/4 को माइनस करते हैं, ठीक। तो 3/4 माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है तो 4 ही रहेगा, ठीक। और 5 में से 11 माइनस होगा तो कितना आएगा? -6, ठीक। -6 आ गया। ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 3/4 + 6/4 = 9/4। तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ से आंसर सेम नहीं है। तो ये जो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी है ये हमारी मल्टीप्लाई में भी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई में चेक कर लेते हैं। ठीक, चलो 3/4 मल्टीप्लाई 5/4 और बाहर लिख देते हैं 11/4 को, ठीक। 3 5 = 15, 4 4 = 16 मल्टीप्लाई 11/4, ठीक है। 15 11 = 165 अपॉन 16 4 = 64, ठीक। अब ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। 3/4 को बाहर करते हैं और पहले मल्टीप्लाई करते हैं 5/4 और 11/4 को, ठीक। तो 3/4 मल्टीप्लाई 11 5 = 55 अपॉन 4 4 = 16 इक्वल 55 3 = 165 एंड 16 4 = 64। दोनों तरफ आंसर सेम आ गए। तो एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी मल्टीप्लाई में फॉलो होती है, ठीक है। चलिए डिवीज़न में भी अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। 3/4 को पहले डिवाइड करते हैं 5/4 से, ठीक है। चलिए 3/4 मल्टीप्लाई का निशान होता है तो ये पलट जाते हैं 4/5। इधर अभी डिवाइड ही लगाए रहते हैं, ठीक। यहाँ से 4 4 कैंसिल, आ गया 3/5 और डिवाइड निशान लगा के 11/4। इसमें भी सेम रूल है। 3/5 मल्टीप्लाई, ये पलट जाएंगे 4/11 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोई किसी से कैंसिल तो हो नहीं रहा है। 3 4 = 12, 5 11 = 55, ठीक। चलिए यहाँ चेक करते हैं। 3/4 डिवाइडेड बाई 5/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई एंड देन ये अपनी रेसिप्रोकल फॉर्म में, यहाँ से 4 4 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया हमारा इसका 5/11, ठीक। अब 3/4 को 5/11 से डिवाइड करके देखते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 11/5, 11 3 = 33, 5 4 = 20। तो दोनों आंसर हमारे सेम नहीं है। इसका मतलब एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी डिवीज़न में फॉलो नहीं करती है, ओके। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। इसको आप एग्जाम्पल से बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4 + 11/4 में, ठीक। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप इन्हें प्लस कर लीजिए। 3/4 मल्टीप्लाई, इन्हें प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, सेम ही रहेगा,
और 5 और 11 प्लस हो के कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और 16 3 ज़ा 48, 4 4 ज़ा 16, 48/16 आ रहा है आंसर। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या होता है, अलग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। चलिए बांट के देखते हैं। इसको क्या करेंगे, 3/4 का मल्टीप्लाई पहले हम करते हैं 5/4 में, प्लस साइन है प्लस, और फिर से 3/4 का मल्टीप्लाई ले जाके किस में कर देंगे 11/4 में, ठीक। चलिए इनको भी सॉल्व करके देखते हैं। 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16 प्लस 11 3 ज़ा 33/4 4 ज़ा 16। दोनों को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 16 ही रहेगा। 15 और 33 ऐड होके आ जाएगा 48। देखा, तो दोनों मेथड से जब हमने पहले ऐड किया तब मल्टीप्लाई किया तब भी 48/16 मिला, और जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यानी ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर दी तो हमें तब भी आंसर क्या मिल रहा है 48/16। तो यही लास्ट प्रॉपर्टी थी आपकी जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से, इसके आगे यूज़ भी होंगी आपकी, जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं ये आगे एक्सरसाइज में आपके यूज़ होनी है, इसीलिए इनको मैं पहले बता दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको समझ लीजिए। जैसे टॉपिक है हमारा नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, या इसे हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब हमें अगर कोई रेशनल नंबर दिया है, मान लीजिए दिया है 5/4, ठीक, और उसने कह दिया कि आपसे आप इसका एडिटिव इनवर्स बताइए या इसका नेगेटिव बताइए, तो ये सबसे पहले तो आप चेक कीजिए किस मार्क के साथ है, किस तरीके का रेशनल नंबर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इन केस अगर आपको कोई नेगेटिव रेशनल नंबर दिया है, मान लीजिए -11/4 दिया है और पूछ लिया इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, ठीक है, तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा 11/4, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका आज का रेसिप्रोकल, ठीक। रेसिप्रोकल ये क्या होता है, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक। रेसिप्रोकल अभी मैंने कई बार क्वेश्चन में भी आपके रेसिप्रोकल वर्ड यूज़ किया है, आप उससे समझ ही गए होंगे। मान लीजिए आपसे पूछ लिया 11/4 का रेसिप्रोकल बताइए, आप जस्ट इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, ये 4/11 हो जाएगा, यही इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव तो मान लीजिए नंबर होता है या रेशनल नंबर होता है, मान लीजिए -5/4 है, तो इसका क्या होगा -4/5 ही होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज़ करिए। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।